तुम थे तो दिल में एक दुनिया सी थी, अब तुम नहीं हो तो दुनिया भी तुम ही। हर पल में तुम्हारा कुछ रंग सा है, तुम्हारी यादों से ही ये दिल भरा है। सुबह की धूप में तुम्हारी हंसी सी है, ओस की बूंदों में तुम्हारी कमी सी है। हवा जब झूझम याद आते हो, आंखों को बंद कर लो तुम पास आते हो। इनफैक्ट मेरे रूम में आती है, कंफर्टेबल फील होता है। उन्होंने कुछ दिन का टाइम मांगा है, फिर वो घर छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद ही शायद मुझे राहत की सांस मिलेगी। रियली चिन्नी? पता नहीं, लेकिन अब जिस स्टेट में हूँ उससे तो बेटर ही होंगी। नहीं देख, अभी तू मरने की बातें कर रही थी ना, कल को अगर आंटी गलत स्टेप उठा लेती है तब तू क्या सोचेगी, तब तू क्या फील करेगी? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू इतना श्योर कैसे हो सकती है? क्योंकि ईशान उनसे इतना प्यार करता है, उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं चिन्नी, ये गलत बात। हमें किसी इंसान को बाहर से जज नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ी ना पता है आंटी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा हो सकता है। ये जरूर पता है अगर कल को आंटी को कुछ हो जाता है ना तो सबसे ज्यादा पछतावा तिन्नी तुझे होगा। इसीलिए मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, प्लीज ऐसे मत सोच, आंटी को फॉर ग्रांटेड मत ले। सर अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं काफी अच्छा महसूस। आप जल्दी घर जाना चाह रहे थे ना, तो आप जा सकते, लेकिन आपको वहाँ पर भी रेस्ट करना होगा। बिल्कुल करूंगा, अच्छे से अपना ख्याल रखूंगा। और वैसे भी घर तो जाना ही होता है, यहाँ पे शहर मेरा नहीं है, मेरे अपने लोग नहीं है, तो अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। सर हम सब आपको अपना मानते हैं और हम सबका लगाव है आप। सच्ची? जी धन्यवाद, अच्छा लगा सुन के। और डॉक्टर नोइनका भी आपकी अच्छी दोस्त हैं। अब जरा आप सोचिए, एक माँ ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना प्यार छोड़ दिया, लेकिन अब वही बेटी कह रही है कि वो अपनी माँ को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगी। और दूसरी तरफ ईशान सर्जरी के बाद आंखें खोलता है तो उसे नुयानिका का नाम ही याद नहीं। क्या ये रिश्ता अब कभी वापस जुड़ पाएगा? भाई एपिसोड में नुयानिका बीशू से कहती है कि उसे ईशान के फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में पता है और वो सजेशन दे सकती है। बीशू से पूछता है कि क्या वो मुंबई नहीं आएगी। नुयानिका का जवाब होता है कि नहीं, क्योंकि उसने ईशान के बिना रहने का फैसला किया है। लेकिन वो फ्यूचर को लेकर एक दरवाज़ा खुला रखती है और कहती है कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल वो ईशान से सिर्फ अपनी बेटी उज्जैनी के लिए दूर रहना चाहती है। बीशू उज्जैनी को सेल्फिश बोलता है, लेकिन नुयानिका कहती है कि बच्चों का कभी कभी सेल्फिश होना गलत नहीं होता। वो कहती है कि इसी वजह से ईशान ने मारिया को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। नुयानिका ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसने ईशान के साथ गलती की और अब वो मारिया जैसी मिस्टेक नहीं करना चाहती। बीशू उसे बताता है कि ईशान उसके बिना हेल्पलेस हो जाता है। नुयानिका कहती है कि वो जानती है, लेकिन लाइफ में हर चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती। मारिया ईशान से मिलने के बारे में पूछती है और नुयानिका बताती है कि डॉक्टर्स ईशान के होश में आने के बाद में उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे। उधर रूशा अंगाना को टॉन्ट करती है कि उज्जैनी शायद नील को फादर का प्लेस नहीं दे पाएगी। अंगाना नील से कहती है कि उसकी इंसल्ट हो रही है और नील कुछ नहीं बोल रहा। नील कहता है कि इसीलिए उसने अंगाना को वहां आने से मना किया था। रूशा नुयानिका का डिफेंस करते हुए कहती है कि अंगाना को नुयानिका को टॉन्ट करने का राइट नहीं है। रूशा मानती है कि नुयानिका से गलती हुई है, लेकिन उन गलतियों को लेकर उसे हमेशा जज नहीं किया जा सकता। वो याद दिलाती है कि नील के चीट करने के बाद नुयानिका और उज्जैनी ने कितना दर्द सहा था। इसी बीच बीशू डॉक्टर राय से पूछता है कि ईशान को कब ले जाया जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि ईशान को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और डिस्चार्ज के बारे में अगले दिन फैसला होगा। अब मारिया पूछती है कि क्या ईशान पूरी तरह रिकवर होगा। डॉक्टर बताते हैं कि रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा और सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण पार्शियल मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है। ईशान आंखें खोलता है, बीशू को पहचानता है, लेकिन जब बीशू नुयानिका का नाम लेता है तो ईशान पूछता है कि नुयानिका कौन है। यानी जिस औरत से उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी उसका नाम ही उसकी मेमोरी से गायब हो गया। दूसरी तरफ नुयानिका घर आती है और उसे फैमिली रूल्स का सामना करना पड़ता है। इंद्राणी के हस्बैंड कहते हैं कि अगर नुयानिका घर में रहना चाहती है तो उसे एक प्रॉमिस करना होगा। नील भी कहता है कि फैमिली रूल्स सबको फॉलो करने होंगे और अगर नुयानिका अग्री नहीं करती तो वो घर छोड़ सकती है। नुयानिका कहती है वो सिर्फ उज्जैनी के लिए वहाँ है। वो उज्जैनी से पूछती है कि क्या वो इस फैसले से अग्री करती है। उज्जैनी कहती है कि नुयानिका को ग्रैंडपा की कंडीशन मान लेनी चाहिए और ईशान को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए। तब नुयानिका कहती है कि वो ऐसे नहीं कर सकती। ग्रैंडपा तुरंत उसे घर छोड़ने को कहते हैं। नुयानिका उज्जैनी से पूछती है कि क्या ये उसका भी फैसला है। उज्जैनी कहती है कि उसने अपना फैसला ले लिया है। नुयानिका कहती है कि अगर ईशान को कभी ज़रूरत हुई तो वो उसके पास ज़रूर जाएगी। नील पूछता है कि क्यों। तब नुयानिका कहती है कि क्योंकि वो ईशान से प्यार करती है। अब इस कन्फेशन से घर का माहौल और गर्म हो जाता है। इंद्राणी उसे शर्म करने को कहती है। श्रेया कहती है कि उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए और रूशा नुयानिका को घर छोड़ने की सलाह देती है। नुयानिका कहती है कि वो घर छोड़ देगी, लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए।
वो कहती है कि वो कभी कभी उज्जैनी से मिलने आएगी, लेकिन उज्जैनी मना कर देती है और अंदर चली जाती है। बाद में नुयानका माँ की तरह फिर उज्जैनी से मेडिसिन लेने के बारे में पूछती है। उज्जैनी कहती है कि नुयानका ने ये पूछने का राइट खो दिया। तब नुयानका पूछती है कि क्या उज्जैनी उसके बिना रह सकती है। उज्जैनी का जवाब उसे अंदर तक हिला देता है। वो कहती है कि जब नुयानका उसके बिना रह सकती है तो वो भी नुयानका के बिना रह सकती है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों माँ बेटी अलग हो जाएंगे। उधर ईशान जो सच में नुयानका का नाम भूल गया है, क्या वो कभी नुयानका को पहचान पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ने का फैसला नुयानका को और ट्रबल में डाल दे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।